तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे थे मुरैना भोपाल से। आज मेरी 11 बजे की मुरैना की ट्रेन थी। बोल रही हूँ ब्लॉग। मुरैना की ट्रेन थी तो आज हम मुरैना पहुँच जाएंगे 4 बजे। तो अभी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, ट्रेन चल रही है। अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। टाइम तो बता रहा है कि सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे। अभी ट्रेन चल रही है, टाइम बहुत स्लो कट रहा है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। अभी हम मुरैना से ट्रेन भोपाल से निकल रही थी। अब भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएगी। भोपाल जंक्शन से स्टेशन से पास में पड़ता है मेरा घर रानी कमलापति से पास में पड़ता है, स्टेशन से दूर है। इसीलिए मैं भोपाल जंक्शन पे ही उतरती हूँ और इसलिए मैं रानी कमलापति पर उतरती हूँ सॉरी। और अब हम पहुँच जाएंगे घर, मतलब अपने मुरैना में हम लोग हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि मुरैना से हमें हॉस्टल प्रोवाइड किया था। फिर पता नहीं मुरैना से जाने के बाद कितने दिन की छुट्टी मिलती है। अभी 1 वीक की छुट्टी मिली थी। अब देखते हैं, अब जाके मेरी रूममेट का मोबाइल अभी जा रहा है बार बार इतना इरिटेटिंग, बहुत इरिटेटिंग लगता है। देखते हैं। और आई होप तो दीदी कहाँ चली गई। अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में। ट्रेन में कोई नहीं है, ट्रेन खाली है। सामने वाली सीट पे आ गई थी एक लेडी, सामने वाली सीट पर एक लड़की आ गई थी। फिर एक भैया एक अंकल आएंगे, अभी 2 अंकल नहीं आए हैं। एक अंकल आ गए थे, फिर एक अंकल तो इतने ख़राब थे कि क्या बताएं। तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कम रिकॉर्ड कर पाई थी। और तो फिर इसके बाद फिर मैं तो नींद आ रही थी तो फिर मैं लेट गई थी। और फिर धीरे धीरे ट्रेन चल रही, मज़ा आ रहा था सफ़र में, बहुत अच्छा लगता है। अंधेरा भी बहुत था, अभी भोपाल ही चल रहे थे, भोपाल में चला कर लाइट बहुत चल रही है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्रदर्स का 1 महीना हो चुका है और आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो मैं आज डॉक्टर के क्लिनिक पे गई थी जहाँ उन्होंने मेरा चेकअप किया। और अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे ब्रेसेस लगे थे, लेकिन आज अभी यहाँ पैर में भी ब्रेसेस लगे, जिसकी वजह से मुझे छाला ही निकल गया है इतना बड़ा। बहुत दर्द कर रहा है ये छाला और फीलिंग भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। और मेरे ब्रशेस के लिए जैसे मेरा अपर टीथ लोअर टीथ पे रखा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बैग्स लगा दी मेरे दांतों के अंदर ही। अब ये इसी में सेट होगी, पता नहीं निकलेगी कैसे। बहुत दर्द कर रहा है और ये छाला अलग दर्द कर रहा है। पहले मेरे ये अपर ब्रशेस का ये निकल गया था राउंड, तो अभी उन्होंने वो भी चेंज की। हल्का ब्रशेस लगे हैं जिससे कि अभी मुझे बहुत टाइटनिंग फील हो रही है। ये जो मेरे ये बैक टीथ में जो लगा हुआ है बैग्स, वो भी उससे भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे। देखते हैं कब तक निकलेगा। आज 22 दिन हो गए मेरे ब्रेसेस को। मैंने 1 तारीख को लगवाया था, आज 21, मतलब एक से पहले लगवाए थे मैंने 31 को, और आज 21 हो गई। तो आज मुझे 22 दिन हो गए हैं। ये टीथ में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। ये बहुत दर्द कर रहा है ये टीथ मेरा, बहुत दर्द हो रहा है।
ये बैग्स पता नहीं अब निकलेगी कैसे और कैसे इसका लगानी पड़ेगी। एक तो मैं खाना भी बिल्कुल चबा नहीं सकती ना, सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जिसको सिर्फ निगल सकते हैं अभी। और अभी मैं ऐसा कोई खाना भी नहीं खा सकती जैसे रोटी चावल, रोटी हुआ पराठा या कुछ भी बाहर का ऑयली फूड। सिर्फ अभी मैं सिर्फ चावल दाल चावल खाती हूँ, वो भी दाल को चावल को अच्छे से मैश करके कि वो आराम से अंदर चला जाए। केला चावल बस यही खा रही हूँ अभी मैं। बहुत दर्द हो रहा है। एक तो मेरी बार बार इसमें स्किन फंस रही है, तो ये छाले अलग निकले जा रहे हैं पूरे मुँह में, तो स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन अच्छा है जल्दी सही है। आज 22 दिन हो गए, 1 साल तक पता नहीं कैसे लगाना पड़े। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्रेसलेट्स का 1 महीना हो चुका है और आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो मैं आज डॉक्टर के क्लिनिक पे गई थी जहाँ उन्होंने मेरा चेकअप किया। और अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे ब्रेसेस लगे थे, लेकिन आज अभी यहाँ पैर में भी ब्रेसेस लगे, जिसकी वजह से मुझे छाला ही निकल गया है इतना बड़ा। बहुत दर्द कर रहा है ये छाला और फीलिंग भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है। और मेरे ब्रेसेस के लिए जैसे मेरा अपर टीथ लोअर टीथ पे रखा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बैग्स लगा दी मेरे दांतों के अंदर ही। अब इसी में सेट हो गई, पता नहीं निकलेगी कैसे। बहुत दर्द कर रहा है और ये छाला अलग दर्द कर रहा है। पहले मेरे ये अपर ब्रेसेस का ये निकल गया था रबड़, तभी उन्होंने वो भी चेंज की। हर ब्रेसेस लगे हैं जिससे कि अभी मुझे बहुत टाइटनिंग फील हो रही है। ये जो मेरे ये बैक टीथ में जो लगा हुआ है बैग्स, वो भी उससे भी बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है मुझे। देखते हैं कब तक निकलेगा। आज 22 दिन हो गए मेरे ब्रेसेस को। मैंने 1 तारीख को लगवाया था, आज 21 मतलब एक से पहले लगवाए थे मैंने 31 को, और आज 21 हो गई, तो आज मुझे 22 दिन हो गए हैं। ये टीथ में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है। ये बहुत दर्द कर रहा है ये टीथ मेरा, बहुत दर्द हो रहा है। ये बैग्स पता नहीं अब निकलेगी कैसे और कैसे इसका लगानी पड़ेगी। एक तो मैं खाना भी बिल्कुल चबा नहीं सकती ना, सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जिसको सिर्फ निगल सकते हैं अभी। जिसको भी ब्रेसेस लगवाने बहुत सोच समझ के लगवाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। ना कुछ खा पाते, ना हार्ड चीज़ें, ना कुरकुरे, ना चिप्स, ना पानी पूरी, सिर्फ दाल चावल खा खा के ही रहना पड़ता है। तो मुझे ये बैग्स ऐसे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है। पता नहीं कैसे टाइम निकलेगा और ये बैग्स निकलेगा भी कि नहीं, पता नहीं कब तक नहीं निकलेगा। लगता है कोई कैविटी ना हो जाए मुंह में अलग से। ये दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है वाला मेरा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। मेरा ध्यान उस बैग्स पे ही जा रहा है। जब भी देखती हूँ तो थोड़ा इधर उधर लगता है दांत, तो फिर उस बैग्स पे ही पहुँच जाती हूँ। देखते हैं कब तक सही हो पाता है। वैसे तो आज 22 दिन हो गए और पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। देखते हैं अब अगला अपॉइंटमेंट कब होगा अपना। ये दांत जल्दी सही है मेरे, बहुत गंदा लग रहा है। पता नहीं कब तक ठीक होंगे, देखते हैं लेकिन कब तक सही हो पाते हैं। लेकिन अगर जिसको भी ब्रेसेस लगवाने हैं बहुत सोच समझ के लगवाएं, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ इतना गैप ये है, इतना गैप ये है, ये पता नहीं कब गैप भराएगा ये। आज ब्रेसेस को पूरे 22 डेज हो गए फिक्स, लेकिन कोई अंतर नहीं लग रहा मुझे। अभी भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक सही होगा।
कितना है ये। ये वैक्स की वजह से मेरे दांत देखा है ना, सही पोस्चर में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ब्रश से निकल जाएगी धीरे धीरे। अब देखते हैं क्या करना है। जिसको भी ब्रशेस लगवाने बहुत सोच समझ के लगवाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। ना कुछ खा पाते, ना हार्ड चीज़ें, ना कुरकुरे, ना चिप्स, ना पानी पूरी, सिर्फ दाल चावल खा खा के ही रहना पड़ता है। तो मुझे ये बैग ऐसे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है। पता नहीं कैसे टाइम निकलेगा और ये बैग्स निकलेगा भी कि नहीं, पता नहीं कब तक नहीं निकलेगा। लगता है कोई कैविटी ना हो जाए मुंह में अलग से। ये दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है ऑलराउंडर, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। मेरा ध्यान उस बैग्स पे ही जा रहा है। जब भी देखती हूँ तो थोड़ा इधर उधर लगता है दांत, तो फिर उस बैग्स पे ही पहुँच जाती हूँ। देखते हैं कब तक सही हो पाता है। वैसे तो आज 22 दिन हो गए और पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। देखते हैं अब अगला अपॉइंटमेंट कब होगा अपना। ये दांत जल्दी सही है मेरे, बहुत गंदा लग रहा है। पता नहीं कब तक ठीक होंगे, देखते हैं लेकिन कब तक सही हो पाते हैं। लेकिन अगर जिसको भी ब्रशेस लगवाने हैं बहुत सोच समझ के लगवाएं, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ इतना गैप ये है, इतना गैप ये है, ये पता नहीं कब के अब भराएगा ये। और अभी मैं ऐसा कोई खाना भी नहीं खा सकती, जैसे रोटी चावल, रोटी हुआ पराठा या कुछ भी बाहर का ऑयली फूड। सिर्फ अभी मैं सिर्फ दाल चावल खाती हूँ, वो भी चावल को अच्छे से मैश करके कि वो आराम से अंदर चला जाए। केला चावल बस यही खा रही हूँ अभी मैं। बहुत दर्द हो रहा है। एक तो मेरी बार बार इसमें स्किन फंस रही है, तो ये छाले अलग निकले जा रहे हैं पूरे मुँह में, तो स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन अच्छा है जल्दी सही है। आज 22 दिन हो गए, 1 साल तक पता नहीं कैसे लगाना पड़ेगा। आज ब्रशेस को पूरे 22 डेज हो गए फिक्स, लेकिन कोई अंतर नहीं लग रहा मुझे। अभी भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक सही होगा। कितना है ये। ये वैक्स की वजह से मेरे दांत देखा है ना, सही पोस्चर में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ब्रश से निकल जाएगी धीरे धीरे। अब देखते हैं क्या करना है, देखते हैं और कब तक क्या होगा। और ऐसे वीडियो डालती रहूँगी बीच बीच में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगी। लेकिन ब्रशेस बहुत सोच समझ के लगवाना कि कैसा ब्रशेस, बहुत पेनफुल होता है मोमेंट ये। ब्रशेस बहुत पेनफुल होता है, बहुत हार्ड। जो सहन कर पाए बस वही बंदा लगवाना है इस ब्रशेस को। लेकिन ये है कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। अभी तो सिर्फ 22 दिन ही हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं है ज़्यादा। 1 साल का बोला था डॉक्टर ने कि 1 साल तो लगेगा ही। देखते हैं तब तक क्या होता है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्रशेस का 25वां दिन है और पता ही नहीं चला कैसे 25 दिन निकल गए। बहुत दर्द होता है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है इसमें। और अभी तो खाना तो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, सिर्फ दाल चावल चल रहा है। और बस अब पता नहीं कब जाके ये मेरे दांत का वैक्स निकलेगा, पता भी नहीं है कब निकलेगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जब बाइट सही हो जाएगा तो वो वैक्स भी निकल जाएगा और फिर सब सही हो जाएगा, खाना खा सकते हैं अच्छे से। अभी तो सिर्फ यही खा रही हूँ मैं, लिक्विड फूड,
दाल चावल थोड़ा बहुत मैश करके, बस यही सब चल रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, कब तक सही होंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होगा। दांत भी सही से नहीं रखा पा रहे हैं, बाइट भी सही से नहीं हो पा रही है। कुछ भी खा रहे हैं तो ये वैक्स लगा है, ये बहुत ऐसा लग रहा है कुछ पत्थर वत्थर फंस गया है, इसलिए बहुत ख़राब लग रहा है। इसमें पता नहीं कैसे सही होगा, कब तक सही होगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी हो जाएगा, कुछ दिन में बाइट लेने लगेंगे तो फिर हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, वो वैक्स निकल जाता है। इसीलिए मैं तो पहले सोच रही थी मैं सोचा पता नहीं निकलेगा कि नहीं, वहाँ से कंफर्म नहीं किया मैंने। फिर उनको मैसेज करके पूछा तो बोले हाँ निकल जाएगा कुछ दिन में। आज मेरे ब्रशेस का 25वां दिन है और पता ही नहीं चला कैसे 25 दिन निकल गए। बहुत दर्द होता है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है इसमें। अभी तो खाना तो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, सिर्फ दाल चावल चल रहा है। और बस अब पता नहीं कब जाके ये मेरे दांत का वैक्स निकलेगा, पता भी नहीं है कब निकलेगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जब बाइट सही हो जाएगा तो वो वैक्स भी निकल जाएगा और फिर सब सही हो जाएगा, खाना खा सकते हैं अच्छे से। अभी तो सिर्फ यही खा रही हूँ मैं, लिक्विड फूड, दाल चावल थोड़ा बहुत मैश करके, बस यही सब चल रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, कब तक सही होंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होगा। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्रेसेस बहुत पेनफुल होता है, बहुत हार्ड, जो सहन कर पाए बस वही बंदा लगवाना है इस ब्रेसेस को। लेकिन ये है कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अभी तक सिर्फ 22 दिन ही हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं है ज़्यादा। 1 साल का बोला था डॉक्टर ने कि 1 साल तो लगेगा। देखते हैं तब तक क्या होता है, देखते हैं और कब तक क्या होगा। और ऐसे वीडियो डालती रहूँगी बीच बीच में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगी। लेकिन ब्रेसेस बहुत सोच समझ के लगवाना कि कैसा ब्रेसेस, बहुत पेनफुल होता है मोमेंट ये। दांत भी सही से नहीं रखा पा रहे हैं, बाइट भी सही से नहीं हो पा रही है। कुछ भी खा रहे हैं तो ये वैक्स लगा है, ये बहुत ऐसा लग रहा है कुछ पत्थर वत्थर फंस गया है, इसलिए बहुत ख़राब लग रहा है। इसमें पता नहीं कैसे सही होगा, कब तक सही होगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी हो जाएगा, कुछ दिन में बाइट लेने लगेंगे तो फिर हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, वो वैक्स निकल जाता है। इसीलिए मैं तो पहले सोच रही थी मैं सोचा पता नहीं निकलेगा कि नहीं, वहाँ से कंफर्म नहीं किया मैंने। फिर उनको मैसेज करके पूछा तो बोले हाँ निकल जाएगा कुछ दिन में। दांत भी सही से नहीं रखा पा रहे हैं, बाइट भी सही से नहीं हो पा रही है। कुछ भी खा रहे हैं तो ये वैक्स लगा है, ये बहुत ऐसा लग रहा है कुछ पत्थर वत्थर फंस गया है, इसलिए बहुत ख़राब लग रहा है। इसमें पता नहीं कैसे सही होगा, कब तक सही होगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी हो जाएगा, कुछ दिन में बाइट लेने लगेंगे तो फिर हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, वो वैक्स निकल जाता है। इसीलिए मैं तो पहले सोच रही थी मैं सोचा पता नहीं निकलेगा कि नहीं, वहाँ से कंफर्म नहीं किया मैंने। फिर उनको मैसेज करके पूछा तो बोले हाँ निकल जाएगा कुछ दिन में। आज मेरे ब्रशेस का 25वां दिन है और पता ही नहीं चला कैसे 25 दिन निकल गए। बहुत दर्द होता है, अभी भी बहुत दर्द हो रहा है इसमें। अभी तो खाना तो मैं खा ही नहीं पा रही हूँ, सिर्फ दाल चावल चल रहा है। और बस अब पता नहीं कब जाके ये मेरे दांत का वैक्स निकलेगा, पता भी नहीं है कब निकलेगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जब बाइट सही हो जाएगा तो वो वैक्स भी निकल जाएगा और फिर सब सही हो जाएगा, खाना खा सकते हैं अच्छे से। अभी तो सिर्फ यही खा रही हूँ मैं, लिक्विड फूड, दाल चावल थोड़ा बहुत मैश करके, बस यही सब चल रहा है। और इसके बाद देखते हैं कि क्या होगा, कब तक सही होंगे, कितना टाइम लगेगा, कैसे क्या होगा। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्रेसेस बहुत पेनफुल होता है, बहुत हार्ड, जो सहन कर पाए बस वही बंदा लगवाना है इस ब्रेसेस को। लेकिन ये है कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अभी तक सिर्फ 22 दिन ही हुए हैं, कोई इफेक्ट नहीं है ज़्यादा। 1 साल का बोला था डॉक्टर ने कि 1 साल तो लगेगा। देखते हैं तब तक क्या होता है, देखते हैं और कब तक क्या होगा।
और ऐसे वीडियो डालती रहूँगी बीच बीच में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करो, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूँगी। लेकिन ब्रशेस बहुत सोच समझ के लगवाना कि कैसा ब्रशेस, बहुत पेनफुल होता है मोमेंट ये। दांत भी सही से नहीं रख पा रहे हैं, बाइट भी सही से नहीं हो पा रही है। कुछ भी खा रहे हैं तो ये वैक्स लगा है, ये बहुत ऐसा लग रहा है कुछ पत्थर वत्थर फंस गया है, इसलिए बहुत ख़राब लग रहा है। इसमें पता नहीं कैसे सही होगा, कब तक सही होगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी हो जाएगा, कुछ दिन में बाइट लेने लगेंगे तो फिर हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा, वो वैक्स निकल जाता है। इसीलिए मैं तो पहले सोच रही थी, मैंने सोचा पता नहीं निकलेगा कि नहीं, वहाँ से कंफर्म नहीं किया मैंने। फिर उनको मैसेज करके पूछा तो बोले हाँ निकल जाएगा कुछ दिन में। जिसको भी ब्रशेस लगवाने बहुत सोच समझ के लगवाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। ना कुछ खा पाते, ना हार्ड चीज़ें, ना कुरकुरे, ना चिप्स, ना पानी पूरी, सिर्फ दाल चावल खा खा के ही रहना पड़ता है। तो मुझे ये बैग्स ऐसे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है, पता नहीं कैसे टाइम निकलेगा और ये बैग्स निकलेगा भी कि नहीं, पता नहीं कब तक नहीं निकलेगा। लगता है कोई कैविटी ना हो जाए मुंह में अलग से। ये दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है वाला मेरा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। मेरा ध्यान उस बैग्स पे ही जा रहा है, जब भी देखती हूँ तो थोड़ा इधर उधर लगता है दांत, तो फिर उस बैग्स पे ही पहुँच जाती हूँ। मैं देखती हूँ कब तक सही हो पाता है। वैसे तो आज 22 दिन हो गए और पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। देखते हैं अब अगला अपॉइंटमेंट कब होगा अपना। ये दांत जल्दी सही है मेरे, बहुत गंदा लग रहा है। पता नहीं कब तक ठीक होंगे, देखते हैं लेकिन कब तक सही हो पाते हैं। लेकिन अगर जिसको भी ब्रशेस लगवाने हैं बहुत सोच समझ के लगवाएं, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ इतना गैप ये है, इतना गैप ये है, ये पता नहीं कब गैप भराएगा ये। और अभी मैं ऐसा कोई खाना भी नहीं खा सकती, जैसे रोटी चावल, रोटी हुआ पराठा या कुछ भी बाहर का ऑयली फूड। सिर्फ अभी मैं सिर्फ दाल चावल खाती हूँ, वो भी चावल को अच्छे से मैश करके कि वो आराम से अंदर चला जाए। केला चावल बस यही खा रही हूँ अभी मैं। बहुत दर्द हो रहा है, एक तो मुझे बार बार इसमें स्किन फंस रही है, तो ये छाले अलग निकले जा रहे हैं पूरे मुँह में, तो स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन अच्छा है जल्दी सही है। आज 22 दिन होगा, 1 साल तक पता नहीं कैसे लगाना पड़ेगा। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्रशेस का 1 महीना हो चुका है और आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो मैं आज डॉक्टर के क्लिनिक पे गई थी, जहाँ उन्होंने मेरा चेकअप किया। और अभी मेरे को सिर्फ यहाँ पे ब्रशेस लगे थे, लेकिन आज अभी यहाँ घर में भी ब्रशेस लगे, जिसकी वजह से मुझे छाला ही निकल गया है इतना बड़ा। बहुत दर्द कर रहा है ये छाला, और फीलिंग भी बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही है। और मेरे ब्रशेस के लिए जैसे मेरा अपर टीथ लोअर टीथ पे रखा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बैग्स लगा दी मेरे दांतों के अंदर ही। अब इसी में सेट होगी, पता नहीं निकलेगी कैसे, बहुत दर्द कर रहा है और ये छाला अलग दर्द कर रहा है। पहले मेरे ये अपर ब्रशेस का ये निकल गया था राउंड, तभी उन्होंने वो भी चेंज की। हल्का ब्रशेस लगे हैं, जिससे कि अभी मुझे बहुत टाइटनिंग फील हो रही है। ये जो मेरे ये बैक टिप में जो लगा हुआ है बैग्स, वो भी उससे भी बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है मुझे। देखते हैं कब तक निकलेगा। आज 22 दिन हो गए मेरे ब्रशेस को। मैंने 1 तारीख को लगवाया था, आज 21 मतलब
एक से पहले लगवाए थे मैंने 31 को, और आज 21 हो गई, तो आज मुझे 22 दिन हुए हैं। ये टीथ में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, ये बहुत दर्द कर रहा है, ये टीथ मेरा बहुत दर्द हो रहा है। ये वैक्स पता नहीं अब निकलेगी कैसे, और कैसे इसका लगानी पड़ेगी। एक तो मैं खाना भी बिल्कुल चबा नहीं सकती ना, सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जिसको सिर्फ निगल सकते हैं। अभी जिसको भी ब्रशेस लगवाने हैं बहुत सोच समझ के लगवाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। ना कुछ खा पाते हैं, ना हार्ड चीज़ें, ना कुरकुरे, ना चिप्स, ना पानी पूरी, सिर्फ दाल चावल खा खा के ही रहना पड़ता है। तो मुझे ये बैग्स ऐसे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है, पता नहीं कैसे टाइम निकलेगा, और ये बैग्स निकलेगा भी कि नहीं, पता नहीं कब तक नहीं निकलेगा। लगता है कोई कैविटी ना हो जाए मुंह में अलग से। ये दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है वाला मेरा, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। मेरा ध्यान उस बैग्स पे ही जा रहा है, जब भी देखती हूँ तो थोड़ा इधर उधर लगता है दांत, तो फिर उस बैग्स पे ही पहुँच जाती हूँ। मैं देखते हैं कब तक सही हो पाता है। वैसे तो आज 22 दिन हो गए, और पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। देखते हैं अब अगला अपॉइंटमेंट कब होगा अपना। ये दांत जल्दी सही है मेरे, बहुत गंदा लग रहा है। पता नहीं कब तक ठीक होंगे, देखते हैं लेकिन कब तक सही हो पाते हैं। लेकिन अगर जिसको भी ब्रशेस लगवाने हैं बहुत सोच समझ के लगवाएं, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ इतना गैप ये है, इतना गैप ये है, ये पता नहीं कब गैप भराएगा ये। आज ब्रशेस को पूरे 22 डेज हो गए फिक्स, लेकिन कोई अंतर नहीं लग रहा मुझे। अभी भी थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक सही होगा। कितना है ये वैक्स की वजह से मेरे दांत देखा है ना, सही पोस्चर में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ब्रश से निकल जाएगी धीरे धीरे। अब देखते हैं क्या करना है। अब ब्रशेस की 1 महीना हुआ है मुझे अभी, और 40 दिन हुए हैं। अब उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने के बाद से इफेक्ट दिखने लगेगा, तभी देखते हैं। लेकिन इफेक्ट दिखने लगा, ये गैप खा लिया है यहाँ पर, दर्द बहुत करते हैं दांत, इसलिए बढ़ जाए जल्दी। डॉक्टर ने बोला था क्योंकि कंडीशन अच्छी थी, इसलिए बोले थे कि थोड़ा टाइम लगेगा और सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं कब तक सही होते हैं। अभी मैं भोपाल में हूँ, फिर यहाँ से मुरैना जाऊँगी 1-2 दिन में मुरैना से, फिर अगले संडे को, इस बार मंडे को पहुँचूँगी, फिर नेक्स्ट संडे को अपॉइंटमेंट है फिर से। फिर वही हॉस्टल से छुट्टी भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से छुट्टी लेना पड़ता है, पता नहीं कैसे छुट्टी मिलेगी। अभी 2 दिन से तो मतलब ये रहता है कि आउटिंग का दिन शनिवार रहता है, इसीलिए फिर वो आउटिंग भी नहीं मिलती संडे को। और फिर से बोलना पड़ेगा मैम से, मतलब उनको 3 दिन पहले बताना पड़ता है डॉक्टर को कि आ जाएंगे हम, फिर जाके वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। वो भी ऑर्थोडेंटिस्ट को बाहर से बुलाते हैं, इसलिए फिर, क्योंकि मुरैना में कोई भी ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं है ऐसा कि जो आ जाए बार बार, और वहाँ सिर्फ 1 दिन आते हैं तो सबका साथ में ही करके चले जाते हैं, ऐसा रहता है। अब देखते हैं कब तक होता है, और इस बार 40वां दिन है, तो फिर देखते हैं अब क्या होगा और कैसे ब्रशेस लगाएंगे, बस यही। इसमें से हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्रशेस का है 40वां दिन है मेरे ब्रशेस का, और मेरे ब्रशेस की कंडीशन अभी भी बिल्कुल वैसी है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। नीचे के दांत बहुत दर्द करते हैं,
और ठंडा पानी पीने में तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है कि क्या बताऊँ, बहुत दर्द होता है। और अभी बिल्कुल सेम है, पता नहीं कब कोई इफेक्ट लगेगा। आज 40 दिन हो गए हैं ब्रेसेस को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी 20 तारीख को होगी और डॉक्टर पहले से बता देते हैं क्योंकि फिर छुट्टी नहीं मिलती है बाद में। और इस बार मेरे जो दांत में वैक्स लगी थी ना, ये इस बार ये भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि अब मेरा वाइट बनने लगा अच्छे से। तो ये ब्रेसेस का ये वैक्स रिमूव हो जाएगा और डॉक्टर ने बोला था कि अगली बार और टाइटनिंग से कर देंगे क्योंकि अब इस बार से थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा। नीचे के दांत में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऊपर के दांत तो फिर भी नॉर्मल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीचे के दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, पता नहीं कब तक सही होंगे। मतलब ब्रेसेस लगे तो चलता है लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत दर्द करते हैं फिर। और देखते हैं कब तक हो। इससे मेरे और भी फटने लगे हैं, आँख से भी ब्लीडिंग हो रही है, मुंह में भी बहुत छाले होते जा रहे हैं। दवाई भी लगाती हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर 2-3 दिन में फिर स्किन फंस जाती है ब्रेसेस में, फिर छाले हो जाते हैं, फिर स्किन फंसती है, फिर छाले। और जहाँ से स्किन फंसती है वहाँ से पहले ही छाला रहता है, फिर और फंस जाती है तो और बहुत दर्द होता है। ब्लीडिंग अलग होती है, ब्लड पूरे मुँह में हो जाता है। जल्दी दर्द ठीक हो फिर कुछ भी खा सकते हैं। अभी तो ना पानी पूरी, ना पिज़्ज़ा, ना कुछ हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, कुरकुरे नहीं खा सकते। चिप्स भी ऐसे खानी पड़ती है कि उनको चबाना ना पड़े क्योंकि एक बार तो ये टूट गया था 15 फरवरी को क्योंकि मैंने ना ड्राई फ्रूट्स खा लिया, तो सिर्फ एक ही खाया था, उसी में क्रैक आ गया। तो पहले थोड़ा लगा हुआ था, फिर जब सुबह उठी ब्रश किया तो वो ब्रशेस भी निकल गया। फिर डॉक्टर को बोला तो बोले चलता है इतना। तो फिर अभी बोले हैं कि अभी कुछ मत खाना, तो अभी सब छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं खा रहे हैं। इसमें से हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्रशेस का है 40वां दिन है मेरे ब्रशेस का। और मेरे ब्रशेस की कंडीशन अभी भी बिल्कुल वैसी है, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। नीचे के दांत बहुत दर्द करते हैं और ठंडा पानी पीने में तो बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है कि क्या बताऊँ, बहुत दर्द होता है। और अभी बिल्कुल सेम है, पता नहीं कब कोई इफेक्ट लगेगा। आज 40 दिन हो गए हैं ब्रशेस को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी 20 तारीख को होगी और डॉक्टर पहले से बता देते हैं क्योंकि फिर छुट्टी नहीं मिलती है बाद में। और इस बार मेरे जो दांत में वैक्स लगी थी ना, ये इस बार ये भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि अब मेरा वाइट बनने लगा अच्छे से। तो ये ब्रशेस का ये वैक्स रिमूव हो जाएगा और डॉक्टर ने बोला था कि अगली बार और टाइटनिंग से कर देंगे क्योंकि अब इस बार से थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा। नीचे के दांत में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऊपर के दांत तो फिर भी नॉर्मल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नीचे के दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, पता नहीं कब तक सही होंगे। मतलब ब्रशेस लगे तो चलता है लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत दर्द करते हैं फिर। और देखते हैं कब तक हो। इससे मेरे और भी फटने लगे हैं, आँख से भी ब्लीडिंग हो रही है, मुँह में भी बहुत छाले होते जा रहे हैं। दवाई भी लगाती हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर 2-3 दिन में फिर स्किन फंस जाती है ब्रशेस में, फिर छाले हो जाते हैं, फिर स्किन फंसती है, फिर छाले। और जहाँ से स्किन फंसती है वहाँ से पहले ही छाला रहता है, फिर और फंस जाती है तो और बहुत दर्द होता है। ब्लीडिंग अलग होती है, ब्लड पूरे मुँह में हो जाता है। अब ब्रेसेस की 1 महीना हुआ है मुझे अभी और 40 दिन हुए हैं। अब उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने के बाद से इफेक्ट दिखने लगेगा, तभी देखते हैं। लेकिन इफेक्ट दिखने लगा, ये गैप खा लिया है, यहाँ पर दर्द बहुत करते हैं दांत, इसलिए बढ़ जाए जल्दी। डॉक्टर ने बोला था क्योंकि कंडीशन अच्छी थी इसलिए बोले थे कि थोड़ा टाइम लगेगा और सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं कब तक सही होते हैं। अभी मैं भोपाल में हूँ, फिर यहाँ से मुरैना जाऊँगी 1-2 दिन में मुरैना से। फिर अगले संडे को, इस बार मंडे को पहुँचूँगी, फिर नेक्स्ट संडे को अपॉइंटमेंट है फिर से। फिर वही हॉस्टल से छुट्टी भी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से छुट्टी लेना पड़ता है, पता नहीं कैसी छुट्टी मिलेगी। अभी 2 दिन से तो मतलब ये रहता है कि आउटिंग का दिन शनिवार रहता है, इसीलिए फिर वो आउटिंग भी नहीं मिलती संडे को। और फिर से बोलना पड़ेगा मैम से, मतलब उनको 3 दिन पहले बताना पड़ता है डॉक्टर को कि आ जाएंगे हम,
फिर जाके वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, वो भी ऑर्थो डेंटिस्ट को बाहर से बुलाते हैं इसलिए फिर, क्योंकि मुरैना में कोई भी ऑर्थो डेंटिस्ट नहीं है ऐसा कि जो आ जाए बार बार, और वो सिर्फ एक दिन आते हैं तो सबका साथ में ही करके चले जाते हैं, ऐसा रहता है। अब देखते हैं कब तक होता है, और इस बार 40वां दिन है तो फिर देखते हैं अब क्या होगा और कैसे ड्रेसेस लगाएंगे, बस यही। जल्दी दांत ठीक हो फिर कुछ भी खा सकते हैं, अभी तो ना पानी पूरी, ना पिज़्ज़ा, ना कुछ हार्ड चीज़ नहीं खा सकते, कुरकुरे नहीं खा सकते, चिप्स भी ऐसे खाने पड़ते हैं कि उनको चबाना ना पड़े, क्योंकि एक बार तो ये टूट गया था 15 फरवरी को, क्योंकि मैंने ना ड्राई फ्रूट्स खा लिया था, सिर्फ एक ही खाया था, उसी में क्रैक आ गया। तो पहले थोड़ा लगा हुआ था, फिर जब सुबह उठी ब्रश किया तो वो ब्रशेस भी निकल गया, फिर डॉक्टर को बोला तो बोले चलता है इतना, तो फिर अभी बोले हैं कि अभी कुछ मत खाना, तो अभी सब छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं खा रहे हैं। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे थे मुरैना भोपाल से। आज मेरी 11 बजे की मुरैना की ट्रेन थी, बोल रही हूँ ब्लॉग। मुरैना की ट्रेन थी, तो आज हम मुरैना पहुँच जाएंगे 4 बजे। तो अभी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, ट्रेन चल रही है। अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। टाइम तो बता रहा है कि सुबह 4 बजे पहुँच जाएंगे। अब ट्रेन चल रही है, टाइम बहुत स्लो कट रहा है, पता नहीं कब पहुँचेंगे। अभी हम मुरैना से ट्रेन भोपाल से निकल रही थी, अब भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएगी। भोपाल जंक्शन की स्टेशन से पास में पड़ता है मेरा घर रानी कमलापति से पास में पड़ता है, स्टेशन से दूर है, इसीलिए मैं भोपाल जंक्शन पे ही उतरती हूँ, और इसलिए मैं रानी कमलापति को उतरती हूँ सॉरी। और अब हम पहुँच जाएंगे घर, मतलब अपने मुरैना में हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि मुरैना से हॉस्टल प्रोवाइड किया था। फिर पता नहीं मुरैना से जाने के बाद कितने की छुट्टी मिलती है, अभी 1 वीक की छुट्टी मिली थी। और देखते हैं अब जाके गाड़ी को मेरा मोबाइल पर जा रहा है बार बार इतना इरिटेटिंग, बहुत इरिटेटिंग लगता है। देखते हैं, और आई होप तो दीदी कहाँ चली गई। अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में कोई नहीं है, ट्रेन खाली है। सामने वाली सीट पर आ गई थी एक लेडी, सामने वाली सीट पर एक लड़की आ गई थी, फिर एक भैया एक अंकल आएंगे, अभी 2 अंकल नहीं आए हैं, एक अंकल आ गए थे। और एक अंकल तो इतने ख़राब थे कि क्या बताएं, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कम रिकॉर्ड कर पाई थी। और तो फिर इसके बाद फिर मैं तो नींद आ रही थी, तो फिर मैं लेट गई थी। और फिर धीरे धीरे ट्रेन चल रही, मज़ा आ रहा था सफ़र में, बहुत अच्छा लगता है। अंधेरा भी बहुत था, अभी भोपाल कर रहे